आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शाम के 6:30 बजे वक्त हुआ है मुंसिफ जौहर का, यानी झारखंड की तमाम आम व सियासी खबरें आपकी खदमत में पेश करने का वक्त हुआ है। करेंगे आगाज़ इस वक्त की ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा समेत कई योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने सीएम चंपाई सोरेन से की मुलाकात। सीएम बोले, आदिवासी रेजिमेंट बनाने से सेना में मिलेगी अलग पहचान। नशा मुक्ति अभियान के तहत जारंगडीह पंचायत से निकाली गई जागरूकता रैली। छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील। जमशेदपुर के बबलू जायसवाल गिरफ्तार। जीएसटी घोटाले से जुड़ा मामला, शहर के कारोबारियों में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले बात सीएम सोरेन की, यानी झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हमारी सरकार राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का काम कर रही है। स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षकों की किसी भी तरह की कोई वजह से कमी की वजह से पठन और पाठन में बाधा नहीं पहुंचे, यही हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं सीएम चंपाई सोरेन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग की योजनाओं को लेकर भी वरीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग में तमाम मामलात को लेकर तबादला ख्याल किया गया और कोशिश ये की गई, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो सेहत के एतबार से जो बीमार लोग हैं, उनको किस तरीके से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम करा सकती है, इसी को लेकर चर्चा की गई। आज इस बैठक के बाद लोगों में एक नई उम्मीद ज़रूर जगी है कि शायद जिस तरीके से ये समीक्षा बैठक की गई है, उसके बाद लोगों को जो आम बुनियादी सहूलतें हैं वो दस्तयाब हो सकेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मंगलवार यानी आज भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने आदिवासी रेजिमेंट बनाने की अपनी भावना से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क भर के आदिवासियों को सेना में एक अलग शनाख्त हासिल हो सकेगी। आर्मी की बहाली में राज्य के आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं। सेना इसके लिए पहल करे और सेना को उन्होंने भरोसा भी दिया कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से यानी नज़रिए से झारखंड में इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन में पूरा सहयोग सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये मुलाकात काफ़ी हद तक पॉजिटिव वाइब्स के साथ भरी नजर आई, जो कि सीधे तौर पर सीएम चंपाई सोरेन ने फौज को लेकर कई अहम बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क भर के आदिवासियों को सेना में एक अलग पहचान मिल सकती है। आर्मी की बहाली में राज्य के आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, ये एक अपील भी फौज के तमाम अफसरान से सीएम चंपाई सोरेन ने की। इधर राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज जनरल रामचंद्र तिवारी, यूआईएसएम, एवीएसएम और एसएमजीओसी इन सी पूर्वी कमान ने राजभवन में मुलाकात की। इस मौके पर जनरल राजीव पुरी और वीएसएम कोर कमांडर मेजर जनरल परमवीर सिंह इन्फेंट्री और मेजर जनरल एमपी सिंह भी मौजूद रहे और ये मुलाकात काफ़ी हद तक चली। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त मुलाकात करने के लिए गवर्नर से पहुंचे थे यहाँ पर कमांडर ऑफिसर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो आज ही की तस्वीरें हैं जिसमें इन्होंने मुलाकात की। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज जनरल रामचंद्र तिवारी, यूआईएसएम और एवीएसएम, एसएमजीओसी इन सी पूर्वी कमान ने राजभवन में मुलाकात की है। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर जनरल राजीव पुरी भी मौजूद रहे और वीएसएम कोर कमांडर मेजर जनरल परमवीर सिंह ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके अलावा मेजर जनरल एमपी सिंह भी इस मुलाकात के दरमियान मौजूद रहे हैं। वही तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिस वक्त उन्होंने
राज्यपाल से मुलाकात की। राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित राज्यों को नशा मुक्त अभियान के तहत नशे को ना जिंदगी को हाँ लेकर मंगलवार को जारंगडीह उत्तरी पंचायत सचिवालय से पंचायत की मुखिया फिरोज खातून के नेतृत्व में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता सह प्रभात फेरी का आयोजन के साथ ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसमें पंचायत समिति सदस्य अरुणा कुमारी, उप मुखिया रूबी देवी के अलावा वार्ड सदस्य पूजा मुर्मू, JSLPS सोनम सेन, आंगनबाड़ी सेविका शक्ति कुमारी, रीना देवी, अंजू देवी, सुनीता देवी, नेक प्रवीण, आरती देवी, निशा कश्यप, साहिका, लक्ष्मी देवी, नीता देवी, बेबी देवी, गुड़िया देवी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रोग्राम की शुरुआत पंचायत भवन परिसर में शपथ ग्रहण से की गई। इसके बाद ये जागरूकता रैली जारंगडीह बाजार होते हुए 12 नंबर रिवर साइड, टाटा ब्लॉक, माइंस क्वार्टर, प्रेमनगर आदि कॉलोनियों का भ्रमण कर नशा मुक्ति के स्लोगन के साथ नारे लगाती नजर आई। तो ये एक पैगाम देने की कोशिश यहाँ पर आम लोगों की तरफ से की गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशे से दूर रहें, नशे को ना और ज़िंदगी को हाँ का स्लोगन के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। कई इलाकों से जब इस रैली को लोगों ने गुजरते हुए देखा तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों को इस रैली का या फिर इस पहल का साथ भी मिला है। बड़ी तादाद में महिलाओं ने यहाँ पर पहुंचकर एक ख़ास संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें कहा गया कि नशे को ना और ज़िंदगी को हाँ। क्षेत्रफल में मादक पदार्थ की बिक्री गैर कानूनी है। मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करना अपराध है। नशीले पदार्थ की गैर कानूनी तरीके से खेती दंडनीय अपराध है। नशीले पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, परिवहन या उपयोग दंडनीय अपराध है। इधर राष्ट्रीय सेवा योजना मादक द्रव्य बहिष्कार अभियान को शांग एवं IQAC के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में मादक पदार्थों के बुरे असर के विषय पर एक वर्कशॉप सह जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें जंतुशास्त्र सभागार में दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की गई। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण ने छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की। इसकी बढ़ती लत युवाओं के जीवन को किस तरीके से बर्बाद की रही है, इसको लेकर भी बात की गई। प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर गोपाल प्रजापति ने कहा कि ड्रग्स को ना, जीवन को हाँ कहें। मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता ही बचाव है। IQAC समन्वयक डॉक्टर अरुण कुमार रॉय महतो ने कहा कि साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। युवाओं को मादक पदार्थों के प्रकारों व उसके दुष्प्रभाव की जानकारी भी दस्तयाब कराई गई। जागरूकता सह सेमिनार में प्राचार्य लक्ष्मी नारायण, प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर गोपाल प्रजापति, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुण कुमार रॉय महतो, रविंद्र कुमार दास, राजेश्वर सिंह, भकन घासी आदि कॉलेज परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में रही। यहाँ पर इस प्रोग्राम का, एक वर्कशॉप का मुख्य जो मकसद था वो यही कि छात्र छात्राओं तक इस बात को ज़ोरदार तरीके से पहुंचाया जा सके कि नशे से दूर रहें, पान, बीड़ी, तंबाकू, शराब जैसी बुरी लतों से अपने आप को बचाएं और नशे को पूरी तरह से ना कहें और ज़िंदगी को हाँ कहें। इसी को लेकर यहाँ पर बाकायदा एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में तमाम सीनियर एहलकार भी पहुँचे और साथ ही जो स्टूडेंट्स थे उनको भी इस बारे में जागरूकता के साथ एक पैगाम भी दिया गया कि नशे करने के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं और किस तरीके से कभी कभी की आदत आपको पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर कर देती है। लिहाजा नशे को ना कहें और ज़िंदगी को हाँ कहें के स्लोगन के साथ, एक नारे के साथ तमाम छात्र छात्राओं को एक पॉजिटिव पैगाम दिया गया ताकि बच्चे अपने करियर को ख़राब ना करें, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, अपनी खुशियों को अंधेरे में ना धकेलें और नशे से दूर रहें। Dear children,
Please make your silence continuous and pay your attention towards me. The topic which is to be discussed has been realized at international level, and most of serious thinking governments, you must have heard the name of N.T. Ramarao. N.T. Ramarao, once he was film director, producer, hero, and he became Chief Minister of Andhra Pradesh. The people who deal in the selling of drugs create a network and mainly target students to make them addicted. There are about 681 people, including 116 women, lost their life due to our use of drugs in our country in 2022 year. It is observed that students start consuming drugs out of stress or unfair expectations from families as well as parents, teachers, and lack of support and disorders in their family cause mental. अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। हजारीबाग के 18वीं लोकसभा में सांसदों को शपथ लोकसभा के प्रथम सत्र के शुरुआती दिन यानी सोमवार को हुई, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी और फिर उनके मंत्रिमंडल में शामिल लोकसभा सदस्यों ने शपथ ली। इसके बाद अलग अलग राज्यों के सांसदों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान झारखंड राज्य के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित यानी नौ मुंतखब सांसद मनीष जायसवाल अपनी सादगी और साफ गोई पूर्ण अंदाज में नजर आए। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से पहली बार भाजपा की टिकट से चुनाव जीतकर निर्वाचित हुए सांसद मनीष जायसवाल ने अपनी शपथ ली और अपने तमाम कार्यों को एक ईमानदारी के साथ अदा करने का शपथ हासिल उन्होंने की। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं मनीष ब्रजकिशोर जायसवाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल को करोड़ों के अधिक के जीएसटी घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कारोबारी बबलू जायसवाल को उसके बिष्टुपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। बबलू जायसवाल को सोमवार की देर शाम पहले जीएसटी के साक्षी स्थित इंटेलिजेंस विभाग के कार्यालय में बुलाया गया था। उनसे कई बार बातचीत की भी गई थी। उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में कोलकाता और जमशेदपुर के कई कारोबारी पकड़े जा चुके हैं। शहर के कारोबारियों में इस मामले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से जीएसटी विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिली, न सिर्फ जौहर में बल्कि आसपास के राज्यों में, इवन कोलकाता में भी इस तरह की कार्रवाई से तमाम कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर एक बार फिर से कारोबारियों में डर का माहौल है। बोकारो की बात करेंगे। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर मौजा के नेशनल हाईवे पर इमली गांच के पास महिला रैयतों ने 2 महिला लठैतों को बंधक बनाया है। हालांकि ये मौके पर पहुंची पिंडर जोरा पुलिस ने दोनों महिलाओं को छुड़ाकर थाने ले गई। मालूम हो कि 8 एकड़ जमीन के आपसी बंटवारा यहाँ नहीं हुआ है और उषा देवी जमीन बंटवारे को लेकर सामने आई तो उक्त जमीन पर किसी का कब्जा देखकर जमीन पर बाउंड्री शुरू कर दी गई, लेकिन उसके बाउंड्री को अज्ञात लोगों ने तोड़ डाला। इसके बाद उषा दोबारा जमीन पर आई तो 3 टेम्पो पर सवार होकर पहुंची। महिलाओं ने उषा देवी से वहां पर बातचीत शुरू की और बातचीत धीरे धीरे वहां हंगामे में तब्दील हो गई। लिहाजा महिलाओं के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान 2 महिलाओं को बंधक बना लिया गया। बाकी महिलाएं भागने में कामयाब रहीं। उषा देवी के मुताबिक उनसे लड़ने आई महिलाएं पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है और जो 2 महिलाओं को बंधक बनाया गया था उनको छुटा लिया गया है। मेरा बच्चा छोटा सा है, तोड़ दिया मेरा बाउंड्री, बच्चा लेके यहाँ घुस गई दुकान पर।
धक्का दे दिया है। मेरा नाम है सोनालाल मुर्मू, ASI। हाँ, हम लोग पेट्रोलिंग में थे तो हम लोग को खबर चला कि मैंने यहाँ विवाद हो रहा है इमली गाछ के पास। तो आए तो 2 लेडीज़ को पकड़ के रखा था। लेडीज़ में मामला हो रहा था, लड़ाई झगड़ा का। तो यही लोग से हम लोग सुने कि जो है ना आपस में ज़मीन का विवाद को लेकर के झगड़ा हो रहा था। हाँ, तो यही 2 आदमी को बोल रहा है कि जख्म हो गया है, चोट लगा है, तो इसलिए इस 1-2 लेडीज़ को इसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, वहाँ दिखा लेते हैं और सबको थाना में बुला लेते हैं। और थाना में दोनों तरफ का जो ये है अपना अपना। इधर गढ़वा थाना क्षेत्र के महुली गांव निवासी करार अंसारी के पुत्र तैयब अंसारी को पचपदवा सब्जी बाजार के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की खबर पर परिवार वालों ने आनन फानन में गढ़वा सदर अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तैयब को मृत करार दे दिया। घटना किस वजह से हुई है इसकी जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जैसे जैसे परिजनों को सूचना मिल रही है, गढ़वा सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रांगण में गढ़वा पुलिस भी पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन अभी तक ये अनहोनी किस तरीके से हुई है या फिर जो हत्यारे थे वो कौन थे, किस मकसद से इस हत्या को अंजाम दिया गया, वो साफ नहीं हो पाया है। अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। बेरमो अनुमंडल के पेटरवार थाना क्षेत्र के NH-23 पर मोटरसाइकिल और साइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें साइकिल सवार व्यक्ति को लगभग 25 फीट तक रगड़कर बाइक सवार लेता गया। वहीं साइकिल सवार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बताते चलें कि मोटरसाइकिल सवार सुनील कुमार पिता जगू महतो बांगा पेटरवार का रहने वाला है, जो पेटरवार बाजार में सब्जी बेचकर फिर दोबारा सब्जी लेने जा रहा था। उसी स्मृत में चिनिया गढ़ा टोला पतकी निवासी खिरोधर महतो उम्र 52 साल थी, जो पेटरवार के रघुनाथपुरम में बिजली गोदाम में खाना बनाने का काम करता था। सुबह दूध लेने के लिए साइकिल से बाजार जा रहा था और इसी तरह सामने से आ रही मोटरसाइकिल की चपेट में वो आ गया। वहीं पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर ज्योत्सना सिन्हा ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को बोकारो सदर एम्बुलेंस 108 से बेहतर इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं पेटरवार थाना दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और मामले को दर्ज कर लिया है। साइकिल को कब्जे में ले लिया गया है। एक्चुअली साइबर का जितना भी फ्रॉड केस होता था तो उसमें दिक्कत होती थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न थानों में। हजारीबाग में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने एक नया कदम उठाया है, जिसमें आज हजारीबाग के पुराने समाहरणालय कैंपस में पुराने SP कार्यालय में आज साइबर अपराध थाना का शुभारंभ किया गया और इसका उद्घाटन हजारीबाग SP अरविंद कुमार सिंह ने नारियल फोड़कर पूरे विधि विधान के साथ किया। इस दरमियान उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के लिए कोई स्पेशल थाना हजारीबाग में मौजूद नहीं था। ऐसे में साइबर अपराध की घटनाएं लोग अपने अपने थानों में ही दर्ज करवाया करते थे, जिससे कि समस्या उत्पन्न होती थी। अब साइबर अपराध के लिए साइबर थाना मौजूद है और इसमें मौजूदा लोग सिर्फ साइबर अपराध को ही देखेंगे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि सतर्क रहें और किसी भी तरह का OTP किसी के साथ शेयर ना करें और फर्जी कॉल आदि आने पर भी पुलिस को सूचित करें और अपने आप को किसी भी गड़बड़ में फंसने से बचाएं। साइबर का जितना भी फ्रॉड केस होता था तो उसमें दिक्कत होती थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न थानों में FIR दर्ज किया जाता था। अब है कि स्पेशली ये साइबर थाना सिर्फ साइबर के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुसंधान में गुणवत्ता आएगी और लोगों को भी सहूलियत होगी कि चलो भाई हमारा फ्रॉड हुआ है तो उस थाने में जाना है, रिपोर्ट करना है। और उसमें जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनका सिर्फ और सिर्फ काम साइबर से रिलेटेड जो भी केसेज है उसका। इधर बोकारो चरगी चौक में सड़क दुर्घटना में एक चालक की वाहन में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि चरगी चौक में सड़क किनारे पहले से खड़ी लोहा लदी ट्रेलर को रामगढ़ से बोकारो की ओर जा रही थी। इसी भीषण टक्कर में वाहन चालक की दबकर मौत हो गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटनास्थल पर ही लोगों का जमावड़ा लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने JCB के माध्यम से काफी मशक्कत करने के बाद वाहन में दबे चालक को 2 घंटे के बाद बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार पहुंचाया और मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ तो दुर्घटना हुआ, हम लोग यहाँ पहले से ही एक टेलर खड़ा था, लोहा का जो टेलर
लोड था उसमें खड़ा था, उधर के ई पर आकर के टेलर में पीछे से मार दिया। और बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा समेत कई योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने सीएम चंपाई सोरेन से की मुलाकात। सीएम बोले, आदिवासी रेजिमेंट बनाने से सेना में मिलेगी पहचान। नशा मुक्ति अभियान के तहत जांगरडीही पंचायत से निकाली गई जागरूकता रैली। छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील। और जमशेदपुर के बबलू जायसवाल गिरफ्तार। जीएसटी घोटाले से जुड़ा मामला, शहर के कारोबारियों में मचा हड़कंप। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।